नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अर्थव्यवस्था की एक ऐसे शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसे शब्द को देखेंगे जो आए दिन खबरों में रहता है, आए दिन समाचारों में रहता है। और उस शब्द को समझना बहुत जटिल टास्क होता है, बहुत ही कठिन टास्क, बहुत ही कठिन कार्य होता है। वो शब्द इतना पेचीदा है, इतना जटिल है कि उसकी जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं समझने में हमारा मन मस्तिष्क चकरा जाता है एकदम। और समझने के बाद भी कभी कभी वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, हम उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। उस शब्द में हमको बहुत कंफ्यूजन रहता है। आखिर वो ऐसा शब्द है कौन सा है वो शब्द? वो शब्द है दोस्तों कि डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में कमी आई। डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में कमी आई, या रुपए के मूल्य में वृद्धि हुई, या हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, या हमारा रुपया आए दिन कमजोर हो रहा है। तो रुपया कमजोर हो रहा है तो क्या उसको खाना पीना नहीं मिल रहा है क्या ठीक से? रुपया अगर कमजोर हो रहा है तो उसको खाना पीना नहीं मिल रहा है क्या? न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहा है क्या? वसा नहीं मिल रहा है क्या? रुपया क्यों कमजोर हो रहा है? इतना वीक क्यों हो रहा है? इतना डिप्रिसिएट क्यों हो रहा है? रुपया कमजोर होने का तात्पर्य क्या है? इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया क्या हुआ? कमजोर हुआ। और रुपया जब मजबूत होगा तब क्या होगा? उसको अच्छा सा खाना पीना मिलेगा, अच्छा सा परिवेश मिलेगा, तो रुपया मजबूत हो जाएगा। ऐसा है क्या? इसको हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल शब्दों में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कुछ शब्द हैं जैसे कि अधिमूल्यन, अवमूल्यन, मूल्य ह्रास, मूल्य वृद्धि, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डेविल्यूशन, कुछ ऐसे शब्द हैं जो वास्तव में अगर समझ में आ जाए तो इतने जटिल नहीं है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो हम बार बार इनको भूल जाते हैं और बार बार इनमें कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो जाता है। तो आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर मूल्य ह्रास, रुपए का मूल्य में डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में कैसे कमी होती है, कैसे वृद्धि होती है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, इससे आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, इसको हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बात बताओ, जब पैसा नहीं होता था तब हम वस्तुओं को कैसे खरीदते थे? जब पैसा नहीं होता था, पैसा था ही नहीं, मुद्रा का प्रचलन था ही नहीं, तो हम अपनी जरूरतों की चीजों को कैसे खरीदते थे? आप जरा इस पर विचार करिए कि पैसा था नहीं तो हम चीजों को आखिर खरीदते कैसे थे। तो दोस्तों, मान के चलो मेरे पास स्केच है, ठीक है, और मेरे पास स्केच है और आपको स्केच की जरूरत है, और मुझे शर्ट की जरूरत है, आपको स्केच की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं आपको स्केच दे दूंगा क्योंकि मेरे पास 4-5 स्केच हैं और आपके पास 4-5 शर्ट हैं। तो मैं आपको स्केच दे दूंगा, आप मुझे शर्ट दे देंगे। ये हुआ अदला बदली, ये हुआ एक्सचेंज। इसको बोलते हैं विनिमय। विनिमय मतलब कि क्रय विक्रय, मतलब कि विनिमय का मतलब हुआ आदान प्रदान। मैंने आपको स्केच दिया, आपने मुझे शर्ट दिया, हम लोगों ने किसी मुद्रा का उपयोग किया क्या? किसी मुद्रा का उपयोग नहीं किया। इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। इसको क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय। जब वस्तु के आदान प्रदान से हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं तो उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। इसको दोस्तों आप ऐसे समझिए, मान के चलो प्राचीन काल था, पैसा नहीं बना था, मुद्रा हमने नहीं बनाई थी। मुद्रा के द्वारा हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में जो हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग अपना आदान प्रदान क्रय विक्रय करते थे वो वस्तु विनिमय से होता था। तो मेरे पास टमाटर है, मैं आपको टमाटर दे दे रहा हूँ, और मुझे आलू की जरूरत है, आप मुझे आलू दे दो। इसी प्रकार मेरे पास गेहूं है, आप मुझसे गेहूं ले लो, बट मुझे चावल की जरूरत है, आप मुझे चावल दे दो। तो कहीं पैसा है क्या? कहीं पैसा नहीं है क्या? पैसा है क्या? या मुद्रा है क्या? करेंसी है क्या? कोई करेंसी नहीं है। तो दोस्तों, हम एक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। विनिमय तो समझ में आ गया कि क्रय विक्रय हो रहा है, मतलब कि क्रय विक्रय तो मुद्रा के बाद होगा। हम वस्तु विनिमय कर रहे हैं, एक वस्तु दी जा रही, दूसरी वस्तु ली जा रही। देखो दोस्तों, जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, तो प्रोडक्ट है, सबसे पहले तो उत्पाद है।
तो इसका उत्पादन हो रहा है। जब इसका उत्पादन हो रहा है तो इसका क्रय विक्रय तो होगा कि नहीं होगा। तो जब इसका क्रय विक्रय होगा तो पहले ही हो जाएगा क्या, नहीं, जहां उत्पादन हुआ वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे जहां ये बनी वहां थोड़ी ना बिक रही है, तो दुकान पे बिक रही है, तो दुकान तक आने के लिए क्या हुआ, वितरण हुआ कि नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जब दुकान पे पहुंच गई, फिर मैं पैसे लेके गया, मैंने कहा स्केच दे दो, मैंने उसको पैसा दिया, उसने मुझे स्केच दे दी, तो ये क्या हुआ, विनिमय हुआ। क्या हुआ, विनिमय हुआ। और मैं कौन हूँ, उपभोक्ता, कंज्यूमर। तो कभी भी चार लोग आप चार एक्टिविटीज आप देखिए, कौन सी, पहली प्रोडक्शन हो रही है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तीसरा एक्सचेंज हो रहा है, और चौथा कंज्यूम हो रहा है। मतलब कंज्यूमर भी है, एक बनाने वाला है तो एक खरीदने वाला भी है, और इन दोनों के बीच में एक ले जाने वाला भी है, और ये एक मुद्रा भी है जिसके द्वारा हम वस्तु को खरीद और बेच रहे हैं। इतना क्लियर, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हम समझ गए कि वस्तु विनिमय क्या होता है। और जब मुद्रा के द्वारा, अब मान के चलो मेरे पास 10 रुपए है, ठीक है, अब मेरे पास 10 रुपए है, अब मुझे क्या करना है, अब 10 रुपए में कुछ नहीं होता, मान के चलो मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, अब मुझे 1 किलो टमाटर खरीदने हैं, तो 100 रुपए है, 1 किलो टमाटर खरीदना है, तो मैंने 100 रुपए दिए और 1 किलो टमाटर खरीदे, 100 रुपए दिए और 1 किलो टमाटर खरीदे, तो किस दर पे खरीदे, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो दर पे खरीदे मैंने, तो वो विनिमय दर है। मैंने क्या दिया, मुद्रा, मैंने क्या लिया, टमाटर, तो किस दर पे, 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो किस दर पे, 100 रुपए पे, 100 रुपए क्या दिया मैंने, मुद्रा, किस दर पे खरीदा मैंने, 100 रुपए की दर थी, 1 किलो 100 रुपए के थे, 100 रुपए दिए, 1 किलो टमाटर खरीदे। इधर तक कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है। बस इतना ही समझ लो कि जिस दर पे हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं वो हमारी विनिमय दर कहलाती है, वो हमारी विनिमय दर कहलाती है। अब आते हैं हम अपने मेन शब्दों पर। अब होता है जैसे कि ये देखो, जिस दर पे लेन देन किया जाता है वह विनिमय दर कहलाती है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इज इट क्लियर, यस, इज इट क्लियर। अब देखो, विदेशी विनिमय दर, जिस दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। जिस दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट किया जाता है उसको विदेशी विनिमय दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहते हैं, मतलब फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब देखो, मान के चलो $1 50 रुपए का है, मान के चलो $1 50 रुपए का है, तो मैं उसको 50 रुपए दूंगा, $1 ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको 50 रुपए दूंगा, $1 ले लूंगा। मान के चलो $1 50 रुपए का है, मैंने उसको 50 रुपए दिया और $1 ले लिया। ये क्या हुआ, किस दर पे डॉलर का एक्सचेंज हुआ, 50 रुपए की दर पे। $1 का रेट कितना है, 50 रुपए। $1 का रेट कितना है, 50 रुपए। 50 रुपए हमने मान लिया, मान के चलो $1 का रेट 50 रुपए। तो जिस दर पे मैंने उसको खरीदा, डॉलर मुझे प्राप्त हुआ, वही दर एक्सचेंज रेट है, क्योंकि वो मुद्रा मुझे प्राप्त हो गई। यहां तक कोई क्लियर नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आप एक चीज आप याद रखना, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। एफ मतलब वृद्धि है, और डी मतलब कम हो रहा है। एफ मतलब वृद्धि, मूल्य वृद्धि, एप्रिसिएशन मूल्य वृद्धि, डेप्रिसिएशन मूल्य में कमी। कमजोर हो रहा है रुपया, अभी होगा कमजोर, देखते जाओ आप, अभी हम कमजोर कराते हैं इसको। ये तो कमजोर नहीं कराना, अच्छी बात नहीं है, हमको कमजोर नहीं कराना चाहिए रुपया को, क्या कराना चाहिए, मजबूत कराना चाहिए। तो अभी हम कमजोर देखते हैं कैसे हो रहा है। जैसे आज $1 कितने का है, लगभग 80 प्लस है ना। ये देखो, $1 50 रुपए में मैंने $1 खरीदा। अब बताओ क्या हुआ। मान के चलो दो शब्द हैं, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ये दोनों बाजार के द्वारा है। मांग और आपूर्ति, आप वो कंसेप्ट हमेशा लगाएं, डिमांड एंड सप्लाई। जब भी किसी वस्तु का रेट बढ़ता है तो जब भी किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी मूल्य बढ़ जाता है। जब भी किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, जब भी किसी की जरूरत होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ी जाती है। भैया का बताएं हम। तो जैसे ही किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मान के चलो डॉलर का रेट बाजार के अनुसार हो रहा है, दोनों एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दोनों बाजार के द्वारा होता है, और रेवोल्यूशन और डिवैल्यूएशन सरकार करती है। सरकार या रिजर्व बैंक, जो वहाँ की जो संस्था होती है, वित्तीय संस्था होती है, वो दोनों मिलकर के ये पैसे का अपना सरकार के कुल मिलाकर के सरकार के सहयोग से होता है, डेवल्यूशन और रेवोल्यूशन। लेकिन एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास और मूल्य वृद्धि बाजार से होती है। बाजार में मान के चलो डॉलर की डिमांड ज्यादा है, बाजार में मान लीजिए कि डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है। जब डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो डॉलर का दाम बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जिसका वैल्यू ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, उसका दाम तो बढ़ ही जाएगा। तो $1 जहां हम 50 रुपए में खरीद रहे थे, $1 जहां हम 50 रुपए में खरीद रहे थे, मान के चलो
$1 हम कितने में खरीद रहे थे? 50 रुपए में। $1 अब कितने का हो गया? 60 रुपए का। $1 हम 50 रुपए का खरीद रहे थे, $1 कितने का हो गया? 60 का हो गया। 10 रुपए की वृद्धि हुई कि नहीं हुई? 10 रुपए की, हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं कि नहीं देना पड़ रहे? जहाँ $1 हमें 50 रुपए का मिल रहा था, वहीं अब $1 60 रुपए का मिल रहा है। 10 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे कि नहीं देने पड़ रहे? अब बताओ, रुपए के मूल्य में कमी आई कि नहीं आई? जहां इतनी वैल्यू थी रुपए की, इतनी वैल्यू थी रुपए की कि हम 50 रुपए में $1 खरीद रहे थे, अब वो वैल्यू कम हो गई उसकी। क्या है? अब 60 रुपए की हमें $1 मिल रहा है, हम कहें अब 60 रुपए में $1 मिल रहा हो तो 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब देखो, जब हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो हमारे यहाँ से वस्तुओं का निर्यात भी हो रहा है, आयात भी हो रहा है। कोई देश ऐसा तो है नहीं जो कंप्लीट अपने मतलब अपना निर्यात और आयात पे डिपेंड ही ना हो किसी पे, सभी वस्तुएं बनाता हो अपनी जरूरत की, ना वो आयात करता हो ना उस किसी देश को बेचता हो। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कोई देश नहीं मिलेगा ढूंढने से कि वो पूरी तरीके से अपना सेल्फ डिपेंड है, ना वो निर्यात करता है ना वो आयात करता है। लेकिन हम तो आयात निर्यात करते हैं ना दोस्तों। हम कच्चा तेल कितना, उससे ऊपर से कितनी सारी वस्तुएं बना करके बेचते हैं। ऊपर से चाइना को देख लो आप, वो अपने माल बना करके यहाँ बेचता है भारत में, है ना। हर घर में चाइना का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। तो अब देखो, 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे, तो जहां मान के चलो, जहां मुझे आयात में, जहां मैं आयात कर रहा था वस्तु का, वहां मुझे 100 रुपए देने पड़ रहे थे। कितने रुपए देने पड़ रहे थे? 100 रुपए। अब मुझे 100 रुपए देने पड़ रहे थे वहां पर। अब बताओ, 100 रुपए देने पड़ रहे थे, अब बताओ रेट बढ़ गया किसका? डॉलर का। अब मान के चलो मुझे 120 रुपए देने पड़ रहे हैं। कितने देने पड़ रहे हैं? 120। तो जो निर्यात करने वाला है वो काय में निर्यात कर रहा है? डॉलर में निर्यात कर रहा है, मतलब विदेशी करेंसी में निर्यात कर रहा है। तो जो विदेशी करेंसी में निर्यात कर रहा है तो वो तो हमें क्या देगा? वो मतलब क्या लेकर के आएगा? डॉलर ही लेकर के आएगा ना विदेश से। तो बोलेगा भैया लो डॉलर ले लो और हमें पैसा दे दो। मान के चलो वो $10 लेकर के आया, $1 कितने का है? 60 का। तो $10 कितने के हो गए? 600 के हो गए ना। और पहले वही डॉलर कितने के जाते? 10, 500 के। वो 100 रुपए एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला? मिला ना। पहले वही जो $10 लेकर के आया था विदेश से, अगर 500 रुपए की होता है $1 का मूल्य, 50 रुपए होता है $1 का मूल्य, तो $10 के उसको कितने मिलते? कितने मिलते? $10 के उसको कितने मिलते? उसको 500 मिलते। लेकिन वहीं पे अब क्या हो गया? $1 का मूल्य 60 रुपए हो गया। तो अब जब 60 रुपए हो गया तो उसको 600 मिलेंगे ना। तो उसको 100 रुपये की सीधी सीधी वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो आयात क्या हो जाता है? आयात ऐसे में निर्यात बढ़ जाता है, क्योंकि निर्यात से लोगों को ज्यादा पैसा मिलता है। और आयात कम हो जाता है। आयात कम क्यों होता है? क्योंकि अब मुझे बताओ, हम कोई चीज आयात करेंगे तो जहां पहले हमको $1 का 50 रुपए देना पड़ रहा था, वही $1 का कितना देना पड़ रहा है? 60 रुपए देना पड़ रहा है। तो आयात महंगा होगा कि नहीं होगा? महंगा होगा कि नहीं होगा? तो आयात में कमी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल कमी आएगी। ये चीज आप समझ गए होंगे कि मार्केट के अनुसार डिप्रीसिएशन होता है जब डॉलर की मूल्य में वृद्धि होती है। डॉलर के मूल्य में वृद्धि होती है जब, तो डॉलर की मूल्य में वृद्धि होती है, डॉलर की वैल्यू में वृद्धि होती है, तो रुपया कमजोर हो जाता है। अर्थात $1 से जहां हम पहले 50 रुपए में $1 खरीद रहे थे, अब 60 रुपए में $1 खरीद रहे हैं। 10 रुपये की सीधी सीधी वृद्धि होगी। इसमें निर्यात बढ़ जाता है और निर्यात महंगा हो जाता है। निर्यात बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है निर्यात? क्योंकि जब निर्यात बढ़ता है, आप देखो निर्यात क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसको $1 के पहले यहाँ 50 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? कितने मिल रहे हैं? 60 मिल रहे हैं। तो 10 रुपये की सीधी सीधी वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही? तो निर्यात बढ़ेगा, आयात कम हो जाएगा। आयात कम हो जाएगा, आयात कम हो जाएगा क्योंकि हमको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। अब देखो, अगर रुपया कमजोर हो रहा है, अब रुपया कमजोर हो रहा है तो हम तेल भी तो, कच्चा तेल भी तो हम निर्यात कर रहे हैं ना। कच्चा तेल हम आयात कर रहे हैं ना, निर्यात तो कर नहीं रहे। तो कच्चा तेल जब हम आयात कर रहे हैं तो पहले मान के चलो हमें कच्चा तेल के आयात पर पहले मान के चलो हम कितना कच्चा तेल उपयोग कर रहे थे, 10 बैरल या कितना भी जो हम तेल उपयोग कर रहे थे। अब मान के चलो उसका रेट पहले कितना था? 100 रुपए था। 100 रुपए का हम कच्चा तेल उपयोग कर रहे थे। पहले हमें इतने डॉलर देने पड़ते थे, $10 हमें 100 रुपए के आगे पड़ते थे। अब भी $10 200 रुपए के आगे पड़ रहे हैं। कितने के पड़ रहे हैं? 200 रुपए के आगे। तो 100 रुपए एक्स्ट्रा हो गया, 100 रुपए एक्स्ट्रा हो गया ना। जब 100 रुपए एक्स्ट्रा हो गया तो आयात मतलब जो कच्चा तेल आया हमारे पास, तो जो कच्चा तेल आया वो महंगा मिला हमें। जब हमें कच्चा तेल महंगा मिला तो उसी कच्चे तेल को तो हम रिफाइनरी में ले जाते हैं, परिशोधन करते हैं। जब परिशोधन करते हैं तो गैस निकलती है, उससे पेट्रोल निकलता है, उससे डीजल निकलता है, उससे केरोसिन निकलती है, उससे पेट्रोलियम जेली निकलती है, उससे पेट्रोलियम ऑयल निकलता है, उससे ग्रीस निकलता है, उससे डामर निकलता है, उससे कितने सारे
प्रोडक्ट निकल के आते हैं। अब मुझे बताओ, अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो पेट्रोल जब महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, तो सब्जी महंगी होगी कि नहीं होगी? होटल का खाना महंगा होगा कि नहीं होगा? समोसा महंगा होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे ये कोई बात होती है क्या सर? ये कोई बात होती है क्या सर? वहाँ पेट्रोल महंगा हो रहा है, टमाटर महंगा कैसे हो जाएगा, है ना? और ये होटल के दाम, जो एक थाली हमें 60 रुपए में मिलती थी वो 70 रुपए में कैसे मिलेगी? पेट्रोल का थाली के इससे क्या लेना देना है भैया? पेट्रोल का समोसे से क्या लेना देना है? बताओ। देखो, बिल्कुल लेना देना है। अगर पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, गैस महंगा हुई, निर्यात, तो फिर क्या होगा? पेट्रोल महंगा होगा तो जो वो वस्तुओं को लेकर के आ रहा है हमारे यहाँ तक, वो गाड़ी से तो लेके आ रहा है। तो डीजल महंगा होगा तो अपना गाड़ी का रेट नहीं बढ़ाएगा, तो जो टमाटर वहां से खरीद के लेके आ रहा है, टमाटर का रेट नहीं बढ़ जाएगा? पहले बढ़ जाएगा। उसी प्रकार जो वस्तु, टमाटर का रेट बढ़ेगा, आलू का रेट बढ़ेगा, तो होटल वाला सब्जी का रेट नहीं बढ़ाएगा, थाली का रेट नहीं बढ़ाएगा, बढ़ा देगा। समोसा का रेट नहीं बढ़ाएगा, बढ़ा देगा, क्योंकि गैस महंगी होगी। तो आप देखो कि अगर मूल्य ह्रास होता है, डिप्रिसिएशन